हेलो मेरे टॉपर्स। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम डॉक्टर H.C. श्रीवास्तव सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपने अपने कॉपी पेन को उठा लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 50 लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग calcium hydrogen carbonate when converted into soft water required 22.2 gram of calcium hydroxide. So calculate the amount of calcium hydrogen carbonate per liter of hard water. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास हार्ड वाटर है। क्या है बेटा? हार्ड वाटर। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? अपने पास हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो हार्ड वाटर है अपने पास, वो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वाटर का मिक्सचर है। और इसका एक चीज गिवन है यहाँ पे, इसका टोटल वॉल्यूम गिवन है। टोटल इसका वॉल्यूम गिवन है 50 लीटर। क्या दिया है बेटा? अपने पास 50 लीटर इसका वॉल्यूम दिया है। एक बार फिर से समझेंगे। हमारे पास एक हार्ड वाटर है। क्या बेटा? हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और प्लस वाटर है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। और इसका टोटल वॉल्यूम दिया है 50 लीटर। अच्छा, कह रहा है इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कराने के लिए 22.2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए, इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 22.2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। इतने ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है इस को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? सॉफ्ट वाटर में। अच्छा, तो पता है जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये हमारे पास हार्ड वाटर है कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आप ऐड करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में, साथ में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। किसमें? वाटर में। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। दो कैल्शियम है, कार्बन यहाँ पे बेटा 2 है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसके अलावा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 टू द 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टू जा 6 और 2 8 है, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8। ठीक है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कराने के लिए आपने 22.2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर लीटर ऑफ हॉट वाटर। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पर लीटर ऑफ हार्ड वाटर। इसका मतलब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्ट्रेंथ। जब भी आपको याद रखिए अमाउंट निकालने को कहे पर लीटर के रिस्पेक्ट में, यानी पर लीटर की रिस्पेक्ट में अमाउंट निकालने की बात अगर आती है, तो बेटा याद रहे कि आपको स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है? स्ट्रेंथ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले जहन में आना चाहिए कि उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला। तो देखिए, अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको उस सॉल्यूट का वेट पता होना चाहिए और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब आपको देखिए यहाँ पे दिया क्या है, आपको निकालना है क्या है? इसी हार्ड वाटर का आपको स्ट्रेंथ निकालना है। तो अपने पास वॉल्यूम तो दिया है 50 लीटर, बस हमें अमाउंट निकालना है। और अमाउंट किसका निकालना है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट आएगा कैसे? देखिए पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दिमाग में रखना है कि हमें स्ट्रेंथ के लिए ये फॉर्मूला चाहिए भाई, याद रखिएगा। आगे आपको स्ट्रेंथ निकालना है, वेट पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट पता है, सॉरी वॉल्यूम पता है, बस हमको वेट निकालना है। चलिए वेट निकालते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट अपने पास इतना है। ठीक है, इतना दिया हुआ है और इसका वेट हमारे पास नहीं दिया है, तो पहले मैं इसका वेट निकालूंगा।
इसका वेट निकालूंगा, ठीक है। तो वेट कैसे आएगा? वेट आने का तरीका सबसे सिंपल है कि आप बस यहाँ पे रियल मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। तो मैं रियल मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। रियल मोल कॉन्सेप्ट, रियल मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका मोल, इसका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मोल अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे इसका मोल कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 का कोई मतलब होता नहीं बेटा, तो 1 को हटा देंगे आप। तो मोल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इक्वल में मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, मोल निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है, अगर वेट दिया हो तो वेट अपॉन में मोलर मास करते हैं बेटा। क्या करते हैं? वेट अपॉन में मोलर मास करते हैं। तो बस इसका वेट, इसका मोलर मास, इसका वेट, इसका मोलर मास। मैं इसको W1 M01 मान रहा हूँ, इसको W2 M02 मान रहा हूँ, ठीक है। अब बस यहाँ से देखिएगा, W1 निकाल लेते हैं क्योंकि आपको वेट निकालना है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे W1 चाहिए बेटा। जो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालेंगे इसके इसके जरिए निकालेंगे क्योंकि आपको इसी की स्ट्रेंथ पता करनी है, ठीक है। तो W1 आपको निकालना है। W1 को आप एज इट इज रखिए अपॉन में M01 किसका? इसका, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको मोलर मास निकालना। तो चलिए निकाल लीजिए भाई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मोलर मास। चलिए कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है बेटा? मोलर मास निकाल रहे हैं, हाँ, M01। कैल्शियम का होता है 40, प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे अपने पास 2 है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन, कार्बन का 12 होता है, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। और ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पर टोटल कितने? 3 2 6 ऑक्सीजन है, ध्यान देंगे। 2 3 6, तो एक का 16 होता है तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 6 4 10, 2 12, 1 कैरी, 9 1 10, 10 2 12, 12 4 16, तो 162 आ गया। कितना आ गया बेटा? 162। आप अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेंगे, 162 आ रहा है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 162 रख देना है, इक्वल का साइन लगाना है। इसका वेट तो दिया ही हुआ है भाई, 22.2 दिया है, अपॉन में मोलर मास। किसका मोलर मास? इसका मोलर मास बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 के लिए कितना हो जाएगा? 32। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। तो बस इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 40 30 70 4 74, ठीक है, 74 आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे 74 रख देना है बस। तो W1 इक्वल में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 162 इंटू में 22.2 अपॉन में 74। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। 162 मल्टीप्लाइड बाई 22.2 डिविजिबल बाई 74, ठीक है। तो ये आएगा 48.6। W1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 48.6। ये आ गया इसका वेट। किसका वेट आया है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसकी वजह से हार्डनेस है, वाटर की जो हार्डनेस जिसकी वजह से है उसका वेट है, ठीक है। बस अब क्या स्ट्रेंथ निकाल लेंगे डायरेक्ट ना। तो अब आपको स्ट्रेंथ निकालना है बेटा। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अपने पास है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। ये वेट है अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। वेट की वैल्यू कितनी दी है? 48.6। वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 50। देखिए 50 लीटर दिया ये सॉल्यूशन का, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है। जब आप 48.6 को रख करके डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये फाइनल जो वैल्यू आएगी 0.972, ठीक है, इतना ग्राम पर लीटर आएगा। तो ये स्ट्रेंथ आ गया बेटा, ये इसका स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, आप जरूर कमेंट कर। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करने जा रहे हैं बेटा। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 20 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइजेस 21.2 ml ऑफ 3% solution of sodium carbonate. So how much water should be added to each 100 ml of the solution to bring down its strength to deci normal? ठीक है, हमारे पास देखिए 2 सॉल्यूशन है, एक है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन और एक सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। ध्यान से समझेंगे, अपने पास एक H2SO4 का सॉल्यूशन है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है
और दूसरा जो है बेटा, दूसरा वो है सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, एक इसका सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, आपस में रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन इसका हो रहा है। ठीक, कुछ बना रहे होंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है बेटा, और एक अपने पास सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होकर कुछ बना रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में दिया है इसका वॉल्यूम 20 ml। अच्छा, और वहीं सोडियम कार्बोनेट के बारे में क्या दिया बेटा? इसका 21.2 दिया है, यानी इसका जो वॉल्यूम दिया है 21.2, ठीक, ml दिया है। अच्छा, इसी सोडियम कार्बोनेट के बारे में एक और बात कही गई है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो दरअसल 3% 3% सॉल्यूशन के फॉर्म में। 3% का मतलब समझो बेटा, 3% का मतलब ये हुआ, सोडियम कार्बोनेट के लिए बात हो रही है अभी यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के लिए, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के लिए बात ये हो रही है, यहाँ पे दिया 3% सॉल्यूशन। तो 3% सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे 3 ग्राम है इन 100 ml, क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात आती है बेटा तो हमेशा हम 100 की बात करेंगे, 100 ml की बात करेंगे, 100 ग्राम की बात करेंगे एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा अच्छा, जब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसमें कितना वाटर ऐड करने के, 100 ml, देखिए 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, जिससे कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डेसी नॉर्मल हो जा रहा है, यानी उसकी नॉर्मेलिटी डेसी नॉर्मल हो जा रही है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली दोनों की नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसकी नॉर्मेलिटी बेटा? किसकी नॉर्मेलिटी? सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल में वेट इनटू मेन फैक्टर इनटू में 1000 मोलर मास इनटू में विमल। ठीक है, अब मुझे नॉर्मेलिटी चूंकि निकालना है, वेट अपने पास 3 ग्राम दिया है, लिख देंगे। इन फैक्टर सोडियम कार्बोनेट के लिए जो एन फैक्टर होगा बेटा कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा तो 2Na+ में टूटेगा और CO3 2 नेगेटिव में। अब आप सोचिए, इसके बाद आप देखिए इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज है, एक Na पर अगर 1+ है तो 2Na पर 2+ होगा, और कार्बोनेट पर कितना है? 2 नेगेटिव, यानी 2+ है और 2 नेगेटिव है, यानी 2+ 2 नेगेटिव है। तो जो प्लस और माइनस होता है वही उसका एन फैक्टर होता है बेटा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एन फैक्टर की जगह 2 रख देना है, इनटू में 1000 है 1000 रख देंगे। मोलर मास, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा बेटा? चलिए निकाल लेते हैं। 2 सोडियम है, सोडियम का 23 होता है तो 2 × 23 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 46, ये हो गया 12, ये हो गया 48, 8 2 10 6, 16 4 1 5 4 9 1 10, 106 आ जाएगा बेटा, 106। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये 21.2 नहीं लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो वॉल्यूम है सोडियम कार्बोनेट का वो 21.2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 21.2 तो न्यूट्रलाइज हो रहा है, 21.2 न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो है 100% है, यानी कि 100 ml है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो 3% दिया है, 3% के बेसिस पर ये 100 ml है। ठीक है, यहां से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। नॉर्मेलिटी 3 2 6, ये हो जाएगा 3 2 6, और इसमें एक 0 लग जाएगा 10 की वजह से, देखिए 3 2 6 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, और ये अपॉन में 106। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? नॉर्मेलिटी की वैल्यू आएगी, मैं इसको सॉल्व करके दिखला दे रहा हूं। देखिए कैलकुलेशन है, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। 60 डिविजिबल बाई 106, ठीक है, तो ये आएगा 0.56। ठीक, आगे और भी 66 आ रहा है तो लिखने के लिए लिख सकते हैं, बाकी इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो 0.6 भी लिख सकते हैं, सिंपल में लिखना चाहें तो 0.6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जाने दीजिए, आप इतना ही लिखेंगे 0.56। ये इतना नॉर्मल, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है? नॉर्मल होती है।
अच्छा ये तो हो गया बेटा, ये आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये तो आया अपना, किसका आ गया, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से आप निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो H2SO4 सॉल्यूशन की भी नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, H2SO4 की। आप इसको निकालेंगे कहां से, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल में N2V2। यानी इस जो अपने पास ये सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी आई गई है, तो यहां से हम H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के जरिए, ठीक है। बस कोई मुश्किल नहीं। तो मुझे N1 निकालना है। अच्छा मैं इसको मान लेता हूं, यहाँ पे ये H2SO4 वाला है इधर साइड, और ये अपना सोडियम कार्बोनेट वाला है, ठीक है। तो बस यहाँ पे N1 निकालना है, क्योंकि आपको H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है N1। V1, V1 कितना बेटा 20 ml है। देखिए अपना सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 20 ml है, तो 20 ml लिख देंगे। इक्वल में N2 की वैल्यू कितनी आई है 0.56, तो 0.56 लिखेंगे। N2 में वॉल्यूम अपना कितना है, यहाँ पे आप देखिए, इस बार यहाँ पे वॉल्यूम इसका कितना लेंगे 21.2 लेंगे, ठीक है 21.2। बस यहाँ पे N1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0.56 इंटू में 21.2 डिविजिबल बाई 20, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। किसके लिए आ जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखला रहा हूँ, कितना आ रहा है 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 21.2 डिविजिबल बाई 20, ये आ गया बेटा 0.59। 0.59 चाहे तो आप इसको राउंड करके, देखिए 9 है तो आप इसको हटा करके 0.6 भी लिख सकते हैं अपना नॉर्मल, ठीक। ये आ गया अपना नॉर्मलिटी। अच्छा अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया बेटा, हमने दोनों सॉल्यूशन की इंडिविजुअल नॉर्मलिटी फाइंड कर ली, ठीक। अब हमें बताना है, हम किसी एक को ले सकते हैं, किसी को, चाहे तो सोडियम कार्बोनेट ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, ठीक है। किसी एक को ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो सॉल्यूशन है अपना, H2SO4 सॉल्यूशन का अगर मैं मान लेता हूं 100 ml में, 100 ml की, देखिए यहाँ पे मानना क्या है, यहाँ पे दिया भी है 100 ml, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ईच 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अगर मान लीजिए जो हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड आया जिसकी नॉर्मेलिटी 0.9 है, जिसकी 0.6 है, सॉरी, जिसकी नॉर्मेलिटी 0.6 है, अगर इस नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम 100 ml है, तो आप इसमें कितना वॉल्यूम वाटर ऐड करेंगे, आप इसमें ध्यान से सुनेंगे। आप इसमें मान लीजिए V2 में मान रहा हूं, इसमें आप कितना वाटर, इसी 100 में आप कितना, मान लेते हैं X, आप कितना वाटर ऐड करेंगे जिससे कि आप उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बेटा, देसी नॉर्मल हो जाएगा। देसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10, या इसी को लिख सकते हैं 0.1 नॉर्मल, ठीक। एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। अपने पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन या सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, कह रहे कि अगर ये 100 ml हो, जैसे यहाँ पे 0.6 नॉर्मल है, अगर ये अपना 100 ml है, अगर ये अपना 100 ml है, तो इस 100 ml 0.6 नॉर्मल वाले सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में आप कितना वाटर ऐड करेंगे जिससे कि इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, देसी नॉर्मल हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि इस 100 ml में हमें x ml वाटर ऐड करना है जिससे कि उसकी नॉर्मलिटी ये हो जाएगी। फिर से दोबारा आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यही वाला, अगेन अगेन आपको इसको, इस फॉर्मूले को रिपीट करना है। कौन सा, N1 V1 इक्वल में N2 V2। बस N1 की वैल्यू कितनी बेटा 0.6, V1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100 ml है, N2 की वैल्यू कितनी है अपना 0.1, और V2 यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 100 प्लस x लिखेंगे, ओके 100 प्लस x लिखेंगे। देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से काटा जा सकता है, यहाँ भी बचेगा 6 इंटू 100 इक्वल में 1 इंटू में 100 प्लस x, ठीक। यहां से हो जाएगा 600 इक्वल में 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये 100 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स 100 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 100 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500 ml, यानी आपको 500 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी ये है, इसके 100 ml में आप 500 ml वाटर ऐड कर देंगे, तब जाकर इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, देसी नॉर्मल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ओके चले नोट कर ले जल्दी से। बहुत सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
13 की बात करने जा रहे बेटा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 50 ml M/5 HCl सॉल्यूशन टू मेक इट्स डेसीमोलर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, यानी हम कितना वाटर का वॉल्यूम ऐड करेंगे टू 50 ml इतने मोलर HCl सॉल्यूशन, ताकि इसका जो इसकी मोलैरिटी वो डेसीमोलर हो जाए। बात तो समझो पहले, इधर देखो, अपने पास HCl का एक सॉल्यूशन है, HCl का एक सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, और इसका क्या क्या दिया देखो, इसका एक तो इसकी मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी कितनी दी है M/5, M/5 का मतलब 1/5 मोलर। ठीक है, इसकी मोलैरिटी दी है, और इसका वॉल्यूम दिया है बेटा कितना, 50 ml दिया है, इसका वॉल्यूम 50 ml दिया है। तो कह रहा है कि इसमें कितना वाटर आप ऐड करेंगे, आप इसमें कितना वाटर ऐड करेंगे, इसी में, इसी HCl सॉल्यूशन में आप कितना वाटर ऐड करेंगे, कितना वाटर आप ऐड करेंगे, ताकि इसकी जो मोलैरिटी है वो अब डेसीमोलर हो जाए। डेसीमोलर का मतलब बेटा, डेसीमोलर का मतलब 0.1 मोलर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात अब इसका वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, जाहिर सी बात इसका वॉल्यूम तो कुछ और। भाई ये जो देखिए वाटर का वॉल्यूम अलग है, बाकी जो सॉल्यूशन नया बनेगा उसका ओवरऑल वॉल्यूम तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, तो बड़ा सिंपल है, देखो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं M1 मान लेता हूँ, इसको मैं V1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, यानी HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 1/5, और इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया 50 ml मान लिया। ठीक है, आपने कुछ वाटर ऐड किया, मैं मान रहा हूँ कि देखिए पहले इसका सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना था 50 ml, इसका वॉल्यूम कितना था 50 ml। जब हम इसमें X अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तब इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, डेसीमोलर। मैं इसको M2 कह दे रहा हूँ, और इस वक्त यहाँ पे इस वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, मैं V2 लिख दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए अपने पास एक सॉल्यूशन है, मोलैरिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, आप इसमें मान लीजिए इसी में 50 ml में जब X अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और इसकी नई मोलैरिटी क्या आ जाएगी, डेसीमोलर आ जाएगी। तो बस आपको उसी अमाउंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। बस क्या करेंगे, देखिए फिर से वही फॉर्मूले से, अगेन जो हमने अभी तक क्वेश्चन फॉर्मूला यूज किया था, बस वहां पे नॉर्मलिटी का था या मोलैरिटी का आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, M1 V1 इक्वल में M2 V2। ठीक, M1 की वैल्यू कितनी दी है 1/5, V1 की वैल्यू कितनी दी है 50, इक्वल में M2 की वैल्यू कितनी बेटा 0.1, और V2 कितना आ रहा है 50 + X आ रहा है। बस इसी को सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये हो गया 10, ये हो गया 0.1, और N2 में 50 + X। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 0.1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 0.1 इक्वल में हो जाएगा 50 + X हो जाएगा। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी सिंपल में अगर कहा जाए तो इधर ये हो जाएगा 100, 100/1, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इक्वल में हो जाएगा 50 + X। ठीक, 50 को इधर लेके आएंगे तो ये 100 है, जब 50 इधर आएगा तो प्लस से किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू X हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 50 ml, यानी कि हम 50 ml अगर वाटर इसमें और ऐड कर दें, यानी ये जो सॉल्यूशन है अगर हम इसमें 50 ml वाटर और ऐड कर देते हैं तब इसकी जो मोलैरिटी होगी वो डेसीमोलर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलैरिटी। हमारे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से हमें बताना है किसकी मोलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बेटा। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला है W यानी वेट सॉल्यूट का, इनटू में 1000, अपॉन में मोलर मास यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट, इनटू में V in ml। अच्छा, एक चीज याद रखना है आपको कि जो ml होता है वही सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 1 मिलीलीटर इक्वल में 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ml और सेंटीमीटर क्यूब आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हर एक ऑप्शन के लिए चेक कर लेना है, जिसकी मोलैरिटी ज्यादा आ रही होगी उसकी मोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी W, वेट कितना है बेटा 4 ग्राम, तो 4 लिख देंगे, इनटू में 1000 है, 1000 लगा देंगे, 1000 है,
अपॉन में मोलर मास। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मोलर मास बेटा कितना आएगा, आप सोचिए, आप कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। भाई सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 प्लस हाइड्रोजन कितना आएगा 40 आएगा, तो यहाँ पे 40 रख देंगे। इनटू में देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, 100 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वही मिलीलीटर होता है, तो जो ml दिया है बस आपको यहाँ पे 100 लिख देना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 4 कट गया, तो बताओ m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 मोलर। अब समझिए पहले, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1 मोलर आ गई। अच्छा, अब इसी तरह से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए चेक करेंगे। चलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला वही चीज W की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, इनटू में फिर से वही 1000 मोलर मास। तो HCl के लिए मोलर मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 35.5। अच्छा, आपको हर एक एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36.5, इसकी यूनिट होती है बेटा ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 36.5 कर देंगे, इनटू में क्या करेंगे, वही 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 0 से 0 कट गया, तो बताओ कितना आ गया, मोलैरिटी की वैल्यू 4 × 40 हो जाएगा 40, और अपॉन में क्या बेटा 36.5। अब ये 40 से ये 36.5 है, यानी ये कम है ये ज्यादा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके चेक करें, कैलकुलेट करके चेक करेंगे कितना आ रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार। 40 डिविजिबल बाई 36.5, ये नहीं आएगा, ये 1.09 ये आएगा, ठीक है, 1.09 मोलर आएगा, ठीक है। तो यानी इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई 1.09, ठीक है, इसकी कितनी आ गई 1.09, ठीक। इसकी 1 मोलर आ रही है, इसकी कितनी आ रही बेटा 1 मोलर, और इसकी कितनी आ रही है 1.09, जो कि ज्यादा है, इससे इसकी ज्यादा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए मोलैरिटी की वैल्यू इससे ज्यादा है। अच्छा, अब इसका चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट आपको तीनों में चेक करना है। W की वैल्यू फिर से वही 4 ग्राम, इनटू में 1000 अपने पास फॉर्मूले में है, देख सकते हैं आप, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन 2 है 2 × 1 प्लस सल्फर कितना होता है 32, सल्फर का एटॉमिक मास बेटा 32 होता है, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना 16, सॉल्व करेंगे ना तो 98 आएगा बेटा, 98 ग्राम पर मोल, तो बस 98 रख देंगे यहाँ पे, इनटू में वॉल्यूम कितना दिया 100, 100 रख दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 40 अपॉन में 98। अब जब आप सॉल्व करेंगे, अब देख सकते हैं 40 अपॉन में 98, 40 अपॉन में 98, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, वैल्यू 1 से कम ही आनी है, क्योंकि भाई ये 40 है 98 है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, याद रख लो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, तो हमेशा वैल्यू 1 से कम आती है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आ रही है, अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो 40 डिविजिबल बाई 98, ये आएगा बेटा 0.408, 0.408 मोलर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी की वैल्यू 1 मोलर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी की वैल्यू 1.09 है, और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.408। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जिसकी मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कि अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप आंसर में ये लिखेंगे कि HCl सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हाई है, ज्यादा है, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है, यानी आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।